तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। लीड 400 से ज़्यादा रनों की हो चुकी है और अब देखना यह है कि जब इंग्लैंड की टीम खेलने आएगी तो अब उसका क्या हाल होता है। और उसी सब पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मनिंदर सिंह स्टूडियो में। स्वागत है आपका। और साथ ही हैं इरफान, जो कुछ अपनी कल्पना जो है उकेर रहे हैं इस समय कैनवस पर। मनिंदर, आपसे बेहतर इसे कौन बता पाएगा कि एक गेंदबाज इतना बेहतरीन बैटिंग कर रहा है इस समय, और मतलब अश्विन का वहां पर डटे रहना, कप्तान के साथ रहना और अभी भी क्रीज पर मौजूद रहना और डरना नहीं किसी भी बॉल से, वो चाहे बाउंसर्स पड़ रहे हैं, चाहे कुछ पड़ रहे हैं, चाहे लाइन लेंथ कैसी भी हो, लेकिन वो डर नहीं रहे हैं और बढ़िया खेल रहे हैं। कैसा? देखिए, केपेबल बैट्समैन है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि 4 100s लगा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये कोई मजाक की बात नहीं है। और ये इन्होंने अपना क्रिकेटिंग करियर एक्चुअली एज अ बैट्समैन शुरू किया था। ओपनिंग बैट्समैन थे और फिर ये ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, जो कि इनको मैंने कभी एक्नॉलेज करते हुए नहीं सुना। लेकिन मेरे साथ क्रिकेट खेले शिवरामा कृष्णन, वो उस समय क्रिकेट देख रहे थे जब ये जूनियर लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने इनको कहा था कि, और जब ये ऑफ स्पिन कर रहे थे ऐसी हल्की फुल्की नेट्स में, कि तुम अपनी ऑफ स्पिन पे भी कंसंट्रेट क्यों नहीं करते हो। और तब से शायद उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। फिर वो कहते हैं कि हरभजन को देखा तो फिर मुझे और मज़ा आने लगा ऑफ स्पिन करने में। लेकिन बड़े केपेबल बैट्समैन हैं, बड़े इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, 5 विकेट लिए हैं, लोग कह रहे हैं टर्निंग ट्रैक था, इस पे तो इनको मिल नहीं थे, टर्निंग ट्रैक्स पे ही विकेट्स लिए हैं। सो कई बार क्या होता है, जब आप में वो कैपेबिलिटी होती है एज ए बैट्समैन ऑल्सो, फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है, आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि ये इतनी टर्निंग भी पिच नहीं है कि बैटिंग करनी मुश्किल हो, जो कि उन्होंने दिखाया। सो आई थिंक ये चीज़ें रहती हैं एक बड़े प्लेयर के जहन में कि मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि इतनी भी खराब पिच नहीं है। बिल्कुल। और अगर विराट की भी बात की जाए तो हालांकि 15 महीने बाद हम इंतजार कर रहे थे कि शायद जब उनका एक हाफ सेंचुरी हो जाती है तो वो मोस्टली तब्दील हो जाती है सेंचुरी में, लेकिन इस बार हो नहीं पाई है। लेकिन विराट का गेम कैसा लगा आपको? विराट तो देखिए, विराट कोहली ही हैं, क्योंकि जितनी डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, जितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उनका फोकस लेवल उतना ही हाई हो जाता है। और इस समय इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, वो लय में नहीं है। एक तो पेंडेमिक की वजह से क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से आपने अभी जो जिक्र किया, 15 महीने हो गए उनको सेंचुरी लगाए हुए। सो बीच में क्रिकेट ही नहीं हुई इतने टाइम में। और फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सबैटिकल लीव ली, पहले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने पैटर्निटी लीव ली। 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेले। पहले टेस्ट मैच में वहाँ पर उन्होंने 70 रन्स बनाए थे, यहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेले उन्होंने 70 रन्स बनाए। लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं विराट कोहली के बैट से अगर सेंचुरी ना आए, खास तौर से जब वो 50 को क्रॉस कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है। सो प्रॉब्ली विराट कोहली ने भी ये क्रिटिसिज्म सुना होगा जब लोग बातें कर रहे थे कि उनके बैटिंग में वो बात नहीं रही है या उनकी कैप्टनसी में वो बात नहीं रही है। आप इस टेस्ट मैच में देख लीजिए उन्होंने क्या किया है। सो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनका क्रिटिसिज्म होता है, अगर उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, वो उतना ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं आके, और वो वही उन्होंने कुछ किया जी। और जैसे कि हम ओल्ड स्टोन की बात करें तो उनकी कहीं ना कहीं लाइन इस समय बिखरी हुई दिख रही है। तो ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिए, इंग्लैंड की जो गेंदबाज हैं उस पर इस समय आप क्या टिप्पणी करेंगे? बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है एक्चुअली। इंग्लिश बॉलर्स, इंग्लिश एटीट्यूड ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, उनके जो बहुत बढ़िया ऑफ स्पिन बॉलर थे, बेस, आपने उनको आराम करा दिया, मोइन अली को खिला लिया, जॉश बटलर जो कि उनके विकेट कीपर, जिन्होंने डिफिकल्ट पिच के ऊपर पहले टेस्ट मैच में इतनी बढ़िया विकेट कीपिंग की थी, बैटिंग भी अच्छी की थी। इस समय उनको ज़रूरत थी उनकी, क्योंकि ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं अगर इंग्लैंड की टीम, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, टेस्ट मैचेस की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है। लेकिन प्रॉबेबली एक सोच के आए थे कि हमने इस समय ऐसे प्लेयर्स को आराम देना है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अगर हम जीतें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या खेल सकते हैं। सो मैं उनकी पूरी सोच से ही डिसअपॉइंटेड हूँ। फॉरगेट उनकी बॉलिंग या बैटिंग, उनकी पूरी सोचने का जो तरीका है वही मुझे बड़ा, उनकी रोटेशन पॉलिसी है, और प्लस मोइन अली को खिलाने का फैसला भी काफी ठीक ही साबित हुआ है उनके लिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, इस तरह की पिच के ऊपर अगर उन्होंने 4 विकेट्स लिए पहली इनिंग्स में, इस तरह की पिच के ऊपर 125 से ज़्यादा रन दे दिए उन्होंने अपनी बॉलिंग में। आई डोंट थिंक वो नंबर्स में अच्छा लगता है, लेकिन मैच के पर्सपेक्टिव से वो अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा हुआ नहीं है उनके लिए। सो आई थिंक मोइन अली ऐसी इज पास्ट इज प्राइम। सो जहाँ तक टीम को खिलाने का सवाल है, आपकी बात सही है कि वो सोच के आए थे कि उन्होंने इस तरह से करना है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आपको वो सोच बदलनी चाहिए।
लेकिन मैंने इंग्लिश सोच को देखा है, एक बार सोच लेते हैं कुछ तो फिर उसको चेंज नहीं करते, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं लाते हैं, एडमेंट रहते हैं, बिल्कुल एडमेंट रहते हैं, सो रिजिड हो जाते हैं। आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से उनको ये बदलाव करने चाहिए। बेन स्टोक्स को नहीं इन्होंने इस बार गेंदबाजी करवाई है, तो उसको उनको आराम इसलिए दिया है कि भाई जब बल्लेबाजी होगी तो उसके लिए तैयार रहो। हालांकि गुलाटी वगैरह करते हुए काफ़ी नजर आए हैं वो। बेन स्टोक्स से ज़्यादा बॉलिंग क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर वो शुरुआत उन्होंने की थी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन एज ए बैट्समैन उन्होंने अपने आप को बहुत निखारा है। और जब उनसे ज़्यादा बॉलिंग कराई जाती है उनको इंजरीज बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत मैचेस मिस करने पड़ते हैं। कई बार 2-2, 3-3 महीने वो क्रिकेट नहीं खेल पाते इंजरीज की वजह से, और वो इंजरीज उनको केवल बॉलिंग की वजह से होती है, क्योंकि उनका कुछ एक्शन इस तरह का है जिसमें इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक और बात यह है कि इस पिच में उनको क्या बॉलिंग कराएंगे, ये पिच बेसिकली स्पिनर्स के लिए है, स्पिनर होना चाहिए था, उन्होंने 2 ही स्पिनर खिलाया, बल्कि अगर मौका मिलता तो उनको 3 स्पिनर खिलाने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर वही बात है कि वो उनकी सोच ऐसी है, वो रिजिड थिंकिंग के साथ मैदान पर उतरते हैं, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग ही, उनकी जो उन्होंने जो सोच के टीम खिलाई इस मैच में, ये मैच शुरू होने से पहले, मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, ये मैच शुरू होने से पहले ही मैंने एक बात बोली थी, ये मैच जीतने के लिए खेले ही नहीं है, ये मैच जीतने के लिए इन्होंने टीम ही नहीं सिलेक्ट की, और नतीजा आपके सामने जी। और नतीजा हमारा कार्टून का भी सामने लग रहा है, क्योंकि लग रहा है इरफान जी ने फिनिश कर लिया अपनी ड्राइंग। हाँ, मैंने ये देखिए आप अश्विन को बनाया है जो कि अब मैन ऑफ द मैच होने जा रहा है जी। अभी जितने लोगों ने इसमें दम लगाई थी उनमें सबसे ज़्यादा अगर भारी साबित हुआ है और जिसका योगदान होगा वो अश्विन का हो, क्योंकि विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। तो अश्विन का मैंने यूज़ किया है, विन जो है ये मेन है इसके अंदर, इनके नाम के अंदर ये जो जीत है वो अश्विन के नाम है और अश्विन के नाम से ही जुड़ी रहेगी। जी, आई एम श्योर। अच्छा है, रैश नहीं हुआ। सोनिया इसको पढ़ते टाइम कह रही थी, मैंने कहा नहीं इसमें डॉट लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। रैश हो रहा था। लेकिन आई एम श्योर अश्विन के लिए भी काफ़ी एक मोटिवेटिंग मैच है ये, और ख़ास तौर पे इसलिए कि एज अ बैट्समैन उनका जो निखरा है रूप वो काफ़ी आगे जाएगा। 8वें नंबर पर इतनी बढ़िया बल्लेबाजी, इसको देखकर इंग्लैंड के कुछ हौसले पस्त हुए होंगे। बिल्कुल, देखिए ये ग्राइंडिंग देम टू डस्ट वाली बात होगी कि पहले ही गिरे हुए हैं और फिर ऊपर से आपने उनको मसल दिया है। आर अश्विन, आई थिंक ये कॉन्फिडेंस भी है उनको, विकेट्स उनके पीछे हैं, पहले टेस्ट मैच में भी खूब विकेट्स ली, इसमें भी विकेट्स ली, फिर बैटिंग में भी बड़े लोग बात कर रहे थे कि वो बैटिंग में वो बात नहीं रही है कि वो ऐसा खिलाड़ी नहीं लग रहा है जिसने 4 सेंचुरीज लगाई हुई हैं, सो उनको भी गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं उनको गलत किस तरह से प्रूव किया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि आर अश्विन इतने फोकस के साथ बैटिंग कर रहे हैं कि प्रूव करना चाहते हैं। और आपने बात की नंबर 8 पर बैटिंग करने आए, अक्षर पटेल को उनसे पहले भेज दिया गया बैटिंग करने के लिए, सो वो भी कहीं ना कहीं टीस होती है कि मैंने इतने रन बनाए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप जो प्लेयर डेब्यू कर रहा है उसके पीछे मुझे भेज रहे हैं, सो उनको भी प्रूव करना चाहते हैं कि देखें मैं अभी भी रन्स बनाने की काबिलियत रखता हूं और मुझे इतने पीछे ना भेजें आप जितना पीछे मुझे इस टेस्ट मैच में भेजा गया है। आप तो गेंद के माहिर हैं, तो गेंद की बात कर लेते हैं। गेंद अब इस समय पुरानी हो गई है, सीम निकल रही है, काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे थे इस समय इंग्लैंड के प्लेयर्स की भाई गेंद जो है उसको बदला जाए। गेंद के बारे में आप क्या बोलेंगे? इंग्लैंड के प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट भी हो चुके होंगे इस समय, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है, उतनी गर्मी में इतने लंबे समय तक उनको रखा, 106 पर 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद अब 221 पर 8 है इंडियन टीम का स्कोर, सो अच्छी खासी उनकी पिटाई भी हुई है, अच्छी खासी उनको उस गर्मी में खड़े भी होना पड़ रहा है, जहाँ की उनको पता है कि हम मैच जीत नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। इंडिया के पास बहुत बतेरे रन हैं, कहीं न कोई खिलाड़ी ये भी सोच रहे होंगे अब डिक्लेयर करो, हमें अंदर बैठने दो और जल्दी से हराओ ताकि फिर हम वापस अपने होटल जाएं। सो फ्रस्ट्रेटेड है बेसिकली। ये इंडियन टीम को भी ये फ्रस्ट्रेशन हो रही थी पहले टेस्ट। क्या ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है जब अश्विन का जो कैच है 2 बार छूटा है, एक बार स्टोक्स ने छोड़ा, एक बार ये फ्रस्ट्रेशन में भी छूटते हैं, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, आप जब आपको अंदर से पता चल जाता है कि मैच हम जीत नहीं सकते, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई तभी रहता है या फोकस तभी हाई रहता है जब आपको पता हो कि आप गेम में हैं,
लेकिन इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की उसके बाद ही पता चल गया था कि वो गेम से बाहर हो चुके हैं। सो ऐसे में कंसंट्रेट करना, फोकस करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ क्या इस समय भारतीय खेमे में भी चल रही होगी कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाया जाए? क्या यही वजह है कि विराट कोहली के आउट होने के बाद जब पता था कि अब और कोई बचा नहीं है रन बनाने के लिए, फिर भी डिक्लेयर नहीं किया? अब एक मौका है अश्विन को सेंचुरी लगाने का, शायद इसीलिए भी डिक्लेयर नहीं किया। और दूसरी बात आप देख लीजिए, आज के 2 घंटे का खेल है और फिर 2 दिन अभी और बाकी हैं। सो डिक्लेरेशन किस लिए करना, क्योंकि बायो बबल है, आप बाहर घूमने भी नहीं जा सकते, आपको होटल में ही बैठना पड़ेगा। माइट एज वेल स्टे ऑन द ग्राउंड, जो कि आपको आता है, जो कि जिसमें कि आपको मजा आता है। थोड़ा और तपाओ गर्मी में। बिल्कुल, एक तो गर्मी में तपाओ, दूसरा इतनी बुरी तरह से हरा दो कि अगले 2 जो टेस्ट मैचेस हैं आप वो भी जीत सके, क्योंकि इनके हौसले इतने पस्त कर दो कि अगले 2 टेस्ट मैच में भी ये उभर ना पाए। सो कहीं ना कहीं ऐसी सोच भी होती है। अब पिच जो है अब अगले 2 दिन के लिए और अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसके लिए आपको कैसी लगती है? क्योंकि सुबह जब हम देख रहे थे तो धड़ाधड़ हमारे बल्लेबाज आउट हो रहे थे, लेकिन फिर भी एक करीब 100 रन की पार्टनरशिप हमने देखी, तो ये हालात को उलट करती है। अब ये दोनों बैट्समैन ने फोकस बहुत किया है। देखिए आर अश्विन का जहाँ तक सवाल है, मैं बता रहा हूँ कि नंबर 8 पर बैटिंग करने भेजा। सो अपने क्रिटिक्स को भी क्या, अपने कैप्टन को भी गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, कोच को भी गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक चीज़ उनके जहन में ये भी थी कि दुनिया बात कर रही है, ये टर्निंग ट्रैक है, इसके ऊपर बैटिंग बहुत मुश्किल है। उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी मुश्किल नहीं है, इस पर रन बनाए जा सकते हैं, अगर आप फोकस करें, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, इस पर रन बनाए जा सकते हैं। विराट कोहली का क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अब ये लय में नहीं है, इनसे रन्स नहीं बन रहे, इनके बैट में बॉल नहीं लग रही है, तो वो भी कुछ प्रूव करना चाह रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कोई मेरे साथ आए, एक पार्टनरशिप करे, ताकि इंग्लैंड को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए इस गेम से। क्योंकि अगर इंडिया टीम 100 पे आउट हो जाती तो हालांकि वो भी इंग्लैंड के लिए इम्पॉसिबल हो जाता, 300 तक का टारगेट अगर उनको बनाना पड़ता इस पिच के ऊपर दूसरी इनिंग्स में। लेकिन अब तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। अब तो मतलब वो भी नहीं सोच सकते कि ये कोई टारगेट ऐसा है जिसके आसपास भी वो पहुंच सकते हैं। तो क्या आप भी इसी बात को कह रहे हैं कि 400 का टारगेट और 400 प्लस का टारगेट इम्पॉसिबल है? अब भारत की झोली में मैच आ ही चुका है, अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहे, देयर इज नो। देखिए, कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद ना गिर जाए आप नहीं कह सकते कि नतीजा क्या होगा। लेकिन इस पिच के ऊपर नतीजा पहले दिन ही समझ आ गया था क्या होने वाला है। कोई चांस नहीं है इंग्लैंड के लिए, ये इम्पॉसिबल है इंग्लैंड के लिए। अगर इंग्लैंड यहाँ से जीत के चली जाती है इस टेस्ट मैच को, तो बहुत क्रेडिट जाएगा उनको, बहुत बहुत बढ़िया बैटिंग करनी होगी, उनको भी बहुत बढ़िया बैटिंग करनी होगी, और इंडिया को बहुत खराब बॉलिंग और फील्डिंग करनी होगी अगर ये इंग्लैंड टेस्ट मैच जीतता है। तो इरफान जी, वो जो आपने विन बनाया है, क्या वो इसलिए बनाया है कि टाइम हो गया बस अब जीतने का? ये है कि दैट इज माय फोर्स करके ना, इनके पास में उसी मिलता हुआ जैसे फोक है उसके बारे में है। ये इसका विन करने के लिए इन्होंने इसका फोक उठा के जो है ये ऐसे खा लिया, देखिए रूट की प्लेट से जो है। एक्चुअल में ये उनका फोक था, उन्होंने उठाया उसे। वैसे काफी इंटरेस्टिंग नेम्स तो हैं वैसे, चाहे रूट्स हो, चाहे फोक हो, चाहे स्टोक्स हो, पहले एक स्टेनगन हुआ करते थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। अब तो उम्मीद यही करते हैं कि कोई चमत्कारी बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिले और हमारी बेहतरीन गेंदबाजी होगी आगे। अब देखते हैं कि चाय के बाद किस तरह का फैसला टीम लेती है और किस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलती है भारत की भी। इसके बाद हम देखेंगे क्रिकेट की गपशप, तो ब्रेक के बाद चलेंगे उनके पास।